नवीद कमाल बताइएगा, अस्पताल इंतजामिया का क्या बताना है इस मामले के हवाले से? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है। उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोइन साहब, उनका ये कहना है कि 8 माह से ये यहाँ पर ज़ेरे इलाज थे। इनके साथ 2 पुलिस एहलकार थे। इन्होंने जो है 3 लेटर्स का कहा है, जो इनका ये कहना है कि महकमा सेहत, महकमा दाखिला और IG सिंध की जानिब से इन्हें लिखे गए थे। इस लेटर्स के हवाले से जो है आला हुकाम का ये कहना है कि इनकी तस्दीक की जाएगी, कि ये देखा जाएगा कि ये लेटर्स सही थे या गलत थे, उसको भी देखा जाएगा। मैं इस अस्पताल को हारून से कहूँगा कि आपको दिखाएं। ये अस्पताल है कमरुल इस्लाम के नाम से ये कायम है, और अगर इसके मेले वकूफ़ का मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल एक कंजस्टेड सी गली है जिसके अंदर ये मौजूद है। मैं हारून से कहूँगा इस गली को भी दिखाएं। बिल्कुल पंजाब चौरंगी ये कहलाती है, इसके करीब जो है दिल्ली कॉलोनी है। डिफेंस का जो है करीबी जो है करीब तरीन इलाका जो है डिफेंस जो है पड़ता है। काफ़ी गैर मारूफ अस्पताल है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर अगर देखा जाए तो एक ही फ्लोर है। फर्स्ट 3 से 4 रूम बने हुए हैं। एक रूम में जो है ये अंदर मौजूद थे जहाँ पर ये रहे हैं। उसमें एक बेड है, एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, और एक करीब एक सोफ़ा अटैच बात है, और काफ़ी पुरसाइश ये रूम था जो यहाँ पर ये मौजूद थे। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका ये कहना है बाहर आने जाने का इनका हम नहीं बता सकते, लेकिन इनसे लोग मिलने के लिए आते थे। इनके जो है जो खाना इनके घर से लाया जाता था। जी अच्छा नवीद कमाल, जैसे कि आपने बताया कि पूरा मंजरकशी भी की कि वो कहाँ मुकीम थे, ये बताइएगा कोई और मरीज़ यहाँ पर एडमिट नहीं थे? आसपास के कोई मरीज़ हों, कोई उनके लवाहिकीन आते हों, कोई यानी शाहिदीन हों, उनसे कुछ पता चल सका हो? जी बिल्कुल, अभी भी हम अगर अस्पताल में मौजूद हैं तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई रश नहीं है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में भी कोई क्लिनिक हो तो उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन इसके जो ऊपर जो कमरे हैं, 2 से 3 कमरे हमने देखे, वहाँ पर तो कोई मरीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन ICU बाकायदा बना हुआ है, बाकायदा ये एक अस्पताल है, और इसके अंदर जो है लोगों की आमदोरफ्त भी, और इसके बिल्कुल बराबर में मैं हारून से कहूँगा अगर आपको दिखा सकें तो बाकायदा फार्मेसी भी जो है कायम है। इस वक्त OPD भी चल रही है काफ़ी कम मकदार में, लेकिन बहरहाल पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं। 8 माह जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है अस्पताल की जो इंतज़ामिया है वो ख़ुद कहती रही कि यहाँ पर ये मौजूद है, और इनका खाना जो है घर से लाया जाता है। इनका ये कहना है कि जो इनके साथ 2 पुलिस एहलकार थे, अगर इन्होंने उस इलाज मुआवजा करना होता था या कोई भी विज़िट करना होता था तो पहले हम भी पुलिस एहलकारों से पूछते थे। इनका ये कहना था कि पुलिस को देखकर हमने ये समझा कि ये लेटर्स भी असल होंगे, और इन्होंने कहीं से इन लेटर्स की जो है जाली होने की या असल होने की तस्दीक नहीं की। सही, तो लेटर्स की तस्दीक भी नहीं की गई कि ये जाली हैं या असल हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि ये मामला है, और साजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की जेल के बजाय निजी अस्पताल मुंतकिली हुई थी। दुनिया न्यूज़ पर खबर चलते ही शाहरुख जतोई को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया, और शाहरुख जतोई 8 माह से निजी अस्पताल में मुकीम था। IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध, महकमा सेहत का लेटर मौसूल हुआ था अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, कहा जा रहा है, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि ये लेटर्स जो हैं जाली हैं या असली हैं। तो पुलिस को देखकर उनका ये कहना है कि हमने इनको एडमिट किया था, और पुलिस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही इनका इलाज भी किया जा रहा था। शाहरुख जतोई पहली मंजिल पर कमरा नंबर 4 में एडमिट था, और जेल पुलिस के 2 एहलकार भी अस्पताल में ही मौजूद थे। असलम खान से जानेंगे। असलम, आप बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि जेल पुलिस के 2 एहलकार भी अस्पताल में ही होते थे, तो 24 घंटे इनके साथ ही थे, निगरानी कर रहे थे, या प्रोटोकॉल की सूरत में इनके साथ थे? कुछ इत्तलात हैं? देखिए, कहा तो यही जाएगा कि निगरानी के लिए मौजूद थे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर वो निगरानी के लिए मौजूद थे तो महकमा सेहत इस मामले से लाइल्म क्यों है? एक जो जेल है जो सिंध हुकूमत के मातहत है, अगर वहाँ के 2 एहलकार मौजूद हैं निगरानी में, तो महकमा सेहत की जानिब से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो इस मामले से लाइल्म है? और जिस तरह नवीद कमाल ने भी बताया, उस अस्पताल का मंजर भी दिखाया है कि गैर मारूफ अस्पताल है। तो जिस तरह की वो अगर मर्ज में मुब्तला है तो सरकारी अस्पताल बड़े मशहूर अस्पताल है कराची में जहाँ पर उनका इलाज हो सकता था। इसके अलावा निजी अस्पताल भी ऐसे हैं कि जो मारूफ अस्पताल है, तो वहाँ क्यों नहीं लेके गए? जो इतलात देखें, भी बहुत सारी चीजें जो इतलात की सूरत में आ रही है। ये कहा जा रहा है कि उनके खानदान ने जो है वो ये मकान हासिल, ये अस्पताल का जो बालाई मंजिल थी वो किराए पर हासिल किया था। 3-4 कमरे थे, वहां पर वो रह रहे थे, और उनके रिश्तेदार भी वहां पर मिलने के लिए आते थे। ये कहा जाना कि वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे, तो सिक्योरिटी तो ऐसा लगता है कि वो प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थे, कि जो लोग आ रहे हैं और ये कि तासुर दिया जा सके कि वो उनके सिक्योरिटी पर मामूर है, लेकिन अमली तौर पर एक प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थे।
जेल हुकाम की जाने से पहले भी इस तरह की बातें की जाती रही और ये चीजें पहले भी सामने आई हैं कि जो बाअसर कैदी होते हैं वो रात अपने घरों पर जाकर के गुजारते हैं और वो दिन में भी अपने घरों पर, जब वो पेशी के लिए जाते हैं तो उसके बाद वहां से वो अपने घरों को भी चले जाते हैं। अस्पतालों में मुंतकली भी जेल में एक मामूल का हिस्सा है कि वो किसी मर्ज का बहाना बनाकर या जवाब बनाकर के किसी सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा पुरस्कार सा मामला आया कि इतने अरसे जो 8 महीने या 1 साल की बात की जा रही है कि वहां तक वो अपने जो रहते हैं उस पर। और इसके साथ साथ अच्छा, आज भी अगर हम देखें कि सिंध हुकूमत रोज अपने जो सरकारी अस्पताल है उसकी तारीफ करती है और तर्जुमान सिंध हुकूमत ने आज भी कहा था कि जो उनका जो जिना अस्पताल है या उनके जो और अस्पताल हैं वहां पर बड़ी अच्छी सहूलियात दी जा रही है। तो फिर असलम खान, आपने ठीक कहा कि अव्वल तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई मारूफ हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए था, यहाँ इलाज होना भी एक सवालिया निशान है। तो ये तो अस्पताल इंतज़ामिया पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई भी लेटर मौसूल हो और उसकी बुनियाद पर आप किसी मुजरिम को या जेल हुकाम के जो लोग हैं किसी मुजरिम को लाएँ और एडमिट कर दें। तो क्या अस्पताल इंतज़ामिया के लिए ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं कि किसी भी किस्म के लेटर के लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो? बिल्कुल, इस तरह के जो इंतजाम होते हैं उसके लिए यकीनी तौर पर उनको तस्दीक करनी चाहिए। लेकिन शायद जो 2 एहलकार थे जेल पुलिस के, ये इसीलिए साथ दिए गए तो उनको ये एक तसल्ली हो जाए कि ये जेल हुकामी की जानिब से भेजा गया है। लेकिन जो 3 खतूत भेजे गए थे उनकी तस्दीक बहरहाल की जानी चाहिए थी। उसके हवाले से देखना होगा अस्पताल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन जो 2 सिक्योरिटी एहलकार की हम बात कर रहे हैं कि वो भी मौजूद थे वहां पर, तो शायद यही तासुर दिया गया कि जेल हुकाम की जानिब से भेजा गया है उनको और यहाँ पर वो सिक्योरिटी में रहेंगे। लेकिन फिर भी ये वो जवाब नहीं बनता कि जो मुतालिका इदारों ने क्या उन्होंने किसी को इतला दी, जो एक मुतालिका पुलिस स्टेशन पर क्या उन्होंने चेक करने की कोशिश की है इस तरह का जो कैदी अगर यहाँ आ रहा है एक सहूलत ले रहा है तो क्या वो सहूलत को हासिल किया जाना उसके लिए उसकी कोई जवाब बनता है। और दूसरा, फिर इतना तवील अरसे से अगर कैदी वहां पर है तो भी अस्पताल इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया और अस्पताल इंतजामिया उसका कैसा इलाज कर रही थी कि इतने तवील अरसे से मुस्तकिल, जिसे कहते हैं कि एक जेर इलाज रखा गया और अस्पताल में लगता है कि वो अपनी पूरी उम्र कैद काटने के एक इंतजार में थे कि यही अपनी सारी उनकी जो कैद है वो कट जाएगी। बहुत सारे जैसे कि आपने कहा कि तवील अरसे से वो जेरे इलाज थे, तो एक तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या मर्ज था कि 8 माह से वहाँ मुकीम थे। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सडनली वो बीमारी क्या एकदम से ठीक हो गई कि फ़ौरन से जैसे खबर नशर होती है वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जो इतनी संगीन भी नहीं थी और संगीन भी बहुत थी? अभी जब इब्तदाई तौर पर तो ये कहा गया कि उनको कमर में तकलीफ थी, उसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया था। लेकिन इसके हवाले से अभी मजीद तफसीलात नहीं बताया गई कि किस डॉक्टर के वो जेर इलाज रहे। और हमने आपको जिस तरह बताया कि कराची में इससे बड़े हॉस्पिटल्स हैं और बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं और वहां पर उसको शिफ्ट ना किया जाना एक बहुत बड़े जिसे मामले को पूरा एक पुरस्कार बना रहा है। अब जो इस मामले में जिस तरह चीजें सामने आई हैं और इसकी यकीनी तौर पर जो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी उस तहकीकात के बाद ही ये मामला सामने आ सकेंगे कि कौन यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी भी चाहिए और ये लेटर्स जो मौसूल हुए हैं इस हवाले से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे असलम खान।